अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अरकान इस्लाम की पैरवी में ही हिदायत मौजूद है। जो तकवा का रास्ता इख्तियार करेगा अल्लाह उसकी खताओं को माफ़ कर देगा। अल्लाह पर तवक्कल करने वालों को दुनिया और आखिरत में कामयाबी मिलती है। मस्जिद निमरा में मस्जिदुल हराम के इमाम और खतीब शेख डॉक्टर माहिर बिन हमद का खुतबा हज। खतीब ने बताया कि इस्लाम किसी को नुकसान पहुँचाने का हुक्म नहीं देता। इंसान को खैर के रास्ते पर चलना चाहिए। इंसान को हमेशा अदल के साथ फैसले करने चाहिए। जुल्म और नाइंसाफ़ी के रास्ते को कभी इख्तियार नहीं करना चाहिए। शैतानों के धोखे और वसवसे से खुद को महफूज रखो। इबादत सिर्फ अल्लाह की और हुक्म सिर्फ अल्लाह का ही, और यही दीन है। हुज्जाज मुक़द्दस की पुरनूर फ़िज़ाएं लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं मनासिक हज की अदायगी का सिलसिला जारी। हज का सबसे बड़ा रुकन वकूफ़ अरफा अदा। 20 लाख से ज़ायद हुज्जाज मैदान अरफात में मौजूद। हुज्जाज कराम ग़ुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे। रात खुले आसमान तले गुजारेंगे। मगरिब और इशा की नमाज़ें अदा करेंगे और कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। शैतान को कंकरियाँ मारने के बाद हुज्जाज कराम कल कुर्बानी करेंगे। इसके साथ ही फ़रीज़ा हज मुकम्मल हो जाएगा। हुज्जाज सर मुंडवा कर एहराम खोल देंगे। 1,60,000 पाकिस्तानी हुज्जाज भी मक्का मुकरमा में मौजूद। 4 लाख मुकामी अफराद भी हज की सादत हासिल कर रहे हैं। घर प्लॉट गाड़ी खरीदते वक्त फाइलर्स बनने वालों के लिए रिलीफ खत्म। फाइलर बनने वालों को नई कैटेगरी का इजाफी टैक्स अदा करना होगा। नॉन फाइलर्स की मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस के कनेक्शंस भी मुनक़ता होंगे। सेनेट की कायमा कमेटी में नॉन फाइलर्स के बिरून मुल्क सफ़र पर पाबंदी की तजवीज़ भी मंजूर कर ली गई। चेयरमैन FBR ने कमेटी को बताया कि पैकेट बंद दाल चावल समेत तमाम अशिया पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया है। खुली अशिया पर इस टैक्स का इतलाक नहीं होगा। विफाकी हुकूमत के 100 दिन मुकम्मल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। विफाकी बजट में लगने वाले टैक्सों बारे में इत्तमाद मिलेंगे। माशी और सिफारती महाज पर कामयाबियों से अवाम को आगाह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आइंदा बरसों के लिए मेगा प्रोजेक्ट्स का रोड मैप भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने ईद उल अज़हा की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ार पर बातचीत। अमन की कोशिशों को दोगुना करने और जंग के फौरी खात्मे की अहमियत पर जोर दिया। अमन इस्तेहकाम और खुशहाली के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी, जो उन्होंने कबूल कर ली। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कौमी इक़्तिसादी काउंसिल की एग्जीक्यूटिव कमेटी तश्कील दे दी। एक्टिंग की सरबराही वज़ीर-ए-आज़म खुद करेंगे। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अरकान में नायब वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर ख़ज़ाना, वज़ीर मनसूबाबंदी शामिल। मरियम औरंगज़ेब, जाम खान चोरो, मुज़म्मिल असलम और शुएब नौशरवानी भी अरकान में शामिल। वाज़े तौर पे कहता हूँ कि मुझसे किसी ने राब्ता नहीं किया। कुछ कोशिशें ऐसी ज़रूर हुई, लेकिन खुदा की रहमत से मुझ पर किसी ने दबाव नहीं डाला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की अदलिया में मुदाखलत के सवाल पर जवाब। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस अकील अहमद अब्बासी ने कहा कि मेरा गुमान है जज करप्ट और बेईमान नहीं हो सकता। अदलिया की आज़ादी उसके फैसलों से नजर आती है। बज़ाहिर ऐसी कोई बात नजर नहीं आई। 1-2 बार कुछ ऐसी कोशिश हुई जिसका फौरी सद्जवाब किया, और वो भी बाद में गलत फहमी साबित हुई। सिंध की अदलिया पर किसी मखसूस केस में दबाव डालने की कोशिश नहीं की गई। बानी PTI मज़ाकरात करना चाहते हैं तो संजीदगी साबित करें। ये नहीं हो सकता कि एक तरफ उनकी पार्टी रियासती इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही हो और दूसरी जानिब बात करना चाहे। लाहौर में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल का कहना है कि अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट में दोनों पाकिस्तान की हैं। दोनों को सोचना चाहिए, महाज़ राय मुल्क के मफाद में नहीं। अपोजिशन रहनुमाओं की नाअहली के लिए लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के सरबराह हामिद रजा, बैरिस्टर गोहर और उमर अयूब को नाअहल करार देने की इस्तदा। दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हामिद रजा ने PTI के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। एक जमात का अहदेदार दूसरी जमात के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बैरिस्टर गोहर खुद को चेयरमैन PTI कहते हैं, मगर इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड चेयरमैन नहीं। उमर अयूब खुद को PTI का सेक्रेटरी जनरल बताते हैं, मगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं हुए। तीनों सादिक और अमीन नहीं रहे, डी नोटिफाई किया जाए।
T20 वर्ल्ड कप में ग्रीन शर्ट्स की नाकिस कारकर्दगी, कप्तान बाबर आजम की कप्तानी को पहला झटका लग गया। पीसीबी का टेस्ट क़यादत के लिए शान मसूद पर एतमाद बरकरार, बांग्लादेश के खिलाफ टीम की कमान संभालेंगे। टीम की वापसी पर बड़ी सर्जरी की तैयारी, आउट ऑफ फॉर्म क्रिकेटर्स की छुट्टी होगी। इफ्तिखार अहमद, आजम खान, साइम अयूब, उस्मान खान और शादाब खान की जगह खतरे में। टीम मैनेजमेंट में भी तब्दीली का इम्कान, सीनियर मैनेजर और सेलेक्टर वहाब रियाज को अपनी कुर्सी बचाने का चैलेंज। कप्तान बाबर आजम से भी टीम की कारकर्दगी पर जवाब तलबी होगी। अच्छी कारकर्दगी ना दिखाने वाले क्रिकेटर्स की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तनज़्ज़ुली होगी। कई क्रिकेटर्स को कॉन्ट्रैक्ट से हाथ धोना पड़ेंगे।